बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 ऑफ 9th क्लास। 9th क्लास की इस जो एक्सरसाइज 9.3 में हमारे पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें पहले क्वेश्चन के हमारे पास 6 तकरीबन 9 पार्ट्स हैं और बाकी सब इंडिविजुअली कंप्लीट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, हर एक पेयर को ज्वाइन करके। तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ए जो है इसमें हमारे पास ए 9 और 2 और जो बी है वो 7,2। तो हमने जो है इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास मोस्टली मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये आपके पास दिया हुआ है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी फार्मूला को पुट करके हमने इनको सॉल्व करना है। अब इसमें x1 और x2 हमारे पास कैसे आएगा, जैसे हम लोगों ने 9.1 और 9.2 में ली थी x और y की वैल्यूज़, कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज़ होती है ना, लाइक ये पहली वाली जो वैल्यू होती है वो 1 वाली होती है और जो दूसरी वाली होती है वो 2 वाली होती है। कैसे कि ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। वो कहते हैं इफ़ हमारे पास जो है ये x और y मिड पॉइंट है, तो हमारे पास इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें x1 और x2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। 9 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसमें ये y1 है और ये y2 है। ऐसे जो पहली वाली वैल्यूज़ होंगी वो 1 वाली होंगी, x1 और y1, और ये हो जाएगी x2 और y2। ऐसे 9 और 7 होते हैं 16/2 और ये 2 + 2 क्या बन जाएगा 4/2। इनको आप डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और दूसरा क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। 8 और 2 हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। ए में हमारे पास है 2 और -6 और बी में हमारे पास है 3 और -6। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x1 + x2/2 पहले आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें अब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, -6 और -6, ये वाला -6 और ये वाला -6। अब इनको करना तो हमने ऐड है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 2। 2 + 3 हो जाएगा 5, तो 5/2, ये हो जाएगा -12/2। अब आप चाहें तो 5/2 को डिवाइड भी कर दें 2 पे, या फिर इसको 5/2 ही रहने दें। लेकिन क्योंकि बड़ी वैल्यू जब हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू जो बड़ी होती है, जो हमारे पास नोमिनेटर होता है, वो जब बड़ा होता है तो हम उसको डिवाइड कर देते होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2.5 और -6, ये हमारे पास इसमें मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, x और y हमारे पास क्या है, -8 और 1, और b क्या है 6 और 1, यानी कि -8 और +6 और 1 + 1। -8 और +6 क्या बन जाएगा -2 और 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। ये दोनों कैंसिल होंगे तो -1 आंसर आएगा, और जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो +1 आंसर आएगा, यानी कि -1 और +1 हमारे पास इसमें मिड पॉइंट्स है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। -4 और 9 जो कि a के इक्वल है, और -4 और -3 b के इक्वल है। -4 और ये वाला -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए -4 और -4 डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला -3 और +9 आ जाएगा। या आप इसको 9 + 3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा 3 -3 और +9, वैल्यू तो फिर भी यही बनेगी ना। -4 और -4 क्या बन जाएगा -8/2, और ये क्या बन जाएगा 9, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या देंगे, प्लस ही देंगे, +6 आ जाएगा 6/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। -4 और 3 हमारे पास इसके दो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा, जो इसके अगला पार्ट है 3 और -11, और b है 3 और -4। ये भी बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। आप क्या करेंगे, 3 + 3 और ये -11 और ये -4 आ जाएगा।
3 और 3 बन जाएगा 6/2 और -11 और -4 क्या बनेगा 15/2। तो 2 ओवर ये 2 1 2 2 3 6 और ये 15 को आप 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 7.5 और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 0 0 और ये है 0 और कॉमा -5, 0 + 0 और 0 प्लस इंटू -5। 0 को 0 में ऐड करें तो डेफिनेटली 0 और 0 को -5 करें तो -5 बच जाएगा। 0/2 क्या आ जाएगा 0। हम बहुत बार ये डिस्कस करते हैं कि 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको हमेशा 0 कर देता है। तो -5/2 क्या आ जाएगा -2.5 और ये हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। द एंड पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 and 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट Q। यानी कि वो कहता है कि जो हमारे पास P और Q का एंड पॉइंट ऑफ P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज 3 और -6 और इसका जो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया है वो 5 और 8 आ गया है। तो हमने इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड Q यानी कि P हमारे पास गिवन है, हमारे पास सॉल्यूशन भी दोनों का गिवन है और हमारे पास Q की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या करना है जी, पहले जैसे हमारे पास P और Q की वैल्यू गिवन होती थी तो हम उसका मिड पॉइंट फाइंड करते थे। अब हमारे पास एक P की वैल्यू गिवन है और एक हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है और हमने Q की वैल्यू उसमें से निकालनी है। तो वो कैसे बनेगी, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हम ये कह देंगे कि सिंस R जो है 5 और 8 इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता ना Q की, तो हम उसको x और y इमेजिन कर लेंगे। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें कि जो पहली वाली वैल्यू है वो पहले वालों के इक्वल होगी और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो दूसरे वालों के इक्वल होगी। तो 5 इज इक्वल टू x प्लस इंटू -3 y2 प्लस y1 ना, तो x प्लस इंटू -3/2 और 8 किसके इक्वल आ जाएगा y प्लस 6/2। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 10। तो x - 3 इज इक्वल टू 10। अब ये -3 है, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। तो x इज इक्वल टू 13 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13 आ गई। अब हम y की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी 8 इज इक्वल टू y प्लस 6/2 हमारे पास इक्वेशन बनी थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 को आप इक्वल के इस साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगा 16, y प्लस 6 इज इक्वल टू 16। अब ये +6 है, जब ये इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो ये -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 16 - 6 तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 10। यानी कि पहली वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई है 13 जो कि x की वैल्यू थी और दूसरी वैल्यू क्या आई है 10 और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Prove that midpoint of hypotenuse of right triangle is equidistant from its 3 vertices। P जो है हमारे पास 2 और -2 और 5 है, Q 1 और 3 है और R जो है -1 और 0 है। यानी कि हमने प्रूव करना है कि इनका जो मिड पॉइंट है और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि ये इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, इनका जो मिड पॉइंट है ऑफ द हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट और ये हमारे पास इक्विडिस्टेंट है तीनों से। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, 3 पेयर्स बनाएंगे आप PQ, QR और PR। P और Q को आप अगेन जैसे हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था डिस्टेंस फार्मूला से 1 + 2 का स्क्वायर, वो हमारे पास क्या था जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था उसमें हमने इसको सॉल्व करना था। तो डिस्टेंस फार्मूला के इक्वल आप क्या करेंगे जी, P और Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं P -2 और 5 है और Q जो है 1 और 3 है। P हमारे पास है -2 और 5 और Q जो है वो हमारे पास है 1 और 3। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यही था ना कि x2 - x1 और y2 - y1 और इनके ऊपर स्क्वायर आ जाना था। ऐसा वाला फॉर्मूला था जो हमने पीछे जो है 9.2 में किया था, x2 - x1 और इनके दरमियान प्लस का साइन था और इधर y2 + y1 और इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था और इनके ऊपर स्क्वायर रूट था। इसी डिस्टेंस फार्मूला है ना जिसको पुट करके हमने अब यही फार्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास बेसिकली x1 और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो 1 माइनस इंटू -2 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे 1 + 2 का स्क्वायर
और ये क्या है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया और 3 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर है हमारे पास 9 और 2 का स्क्वायर है 4, 9 + 4 इज इक्वल टू 13। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर हम देख रहे हैं। क्यू और आर में हमारे पास क्यू की जो वैल्यू है वो तो डेफिनेटली यही 1 और 3 वाली रहेगी, और जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास होगी, इधर आप क्वेश्चन में देख लेते हैं, -1 और 0। -1 और ये वाला -1, इनका स्क्वायर प्लस 0 -3 और इसका स्क्वायर। -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और 0 में से 3 गए तो ये क्या बनते हैं -3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर हमारे पास +4 आता है, 0 में से जब 3 जाएंगे तो ये जो है -3 बन जाएगा, क्योंकि 0 में से कोई भी वैल्यू जब माइनस होती है या प्लस होती है वो एज इट इज़ रह जाती है हमारे पास। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 4 + 9 किसके इक्वल होता है, 13 के, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 13। अब देखते हैं पी और आर या फिर आर और पी का क्या सॉल्यूशन आता है। -1 + 2, पी की वैल्यू हमारे पास ये वाली, -2 और 5 ये पी की वैल्यू थी, और आर की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, -1 और 0। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो -1 + 2 इसका स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और अब 25 में आप 1 को ऐड करो तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट में 26। हाइपोटेनस का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जी, पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारे पास फॉर्मूला है, PQ² + QR² इज इक्वल टू PR। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एडिशन जो है वो इसके इक्वल है, इन दोनों के एडिशन का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर प्लस एडिशन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। जब पुट करेंगे तो 13² + 13² इज इक्वल टू 26, ये वाला स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से, और ये भी कैंसिल, 13 + 13 इज इक्वल टू 26 और 26 इज इक्वल टू 26। तो क्या कहेंगे कि ये जी इक्व डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास है O किसके इक्वल है 0 और 0, A है 3 और 0 और B है 3 और 5 आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड OB रिस्पेक्टिवली। और उसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, ये M1 और M2 इनका भी हमने इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे जी, हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट करके हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। मिड पॉइंट हमने किसका फाइंड करना था, M1 और M2 का हमने फाइंड करना था। तो क्या करेंगे, हमने इनको A और B कंसीडर कर लिया, M1 और M2, 3 और 0 और ये 3 और 5 है, तो 3 + 3 / 2 और 0 + 5 / 2। ठीक है, 3 + 3 / 2 क्या हो जाएगा 6, 3 और 3 को ऐड करें तो 6 हो जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा 6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 3 आंसर आ जाएगा। 0 + 5/2 है, तो ये कैसे बनेगा, आप इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6/2 और फिर 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, और यहाँ पे आप आंसर लिख दें स्टेप बाय स्टेप। 0 + 5 तो ये क्या बन जाएगा 5/2, और 5 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 2.5 आता है। ये आ गया हमारे पास M1 मिड पॉइंट 1। अब हमने मिड पॉइंट 2 फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, O और B को कंसीडर कर लेंगे। तो 0 + 3/2 और 0 + 5/2, O और B की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे ना, तो 0 + 3 क्या आ जाएगा 3/2 और 0 + 5 क्या आ जाएगा 5/2। 3/2 हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा 1.5 और इनका सोल्यूशन क्या आएगा 2.5। ये हमारे पास एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि हमने M1 और M2 का मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब हमने इनका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे M1 और M2 को। अब हमने इसमें वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, ये जो हमने M1 और M2 की निकाली है इनको पुट करके हम इनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो 1.5 - 3 का स्क्वायर प्लस 2.5 - 2.5 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 0, और 1.5 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो -1.5 बचेगा, और -1.5 का अगर आप जो है इसको ऐसे ही रहने दें -1.5, ये 2 जो है इसके साथ यहाँ से हो जाएगा कैंसिल,
और फिर ये क्या बनेगा, 2 कैसे कैंसिल होगा, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 0 को आप प्लस करें या माइनस करें तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहनी है ना हमारे पास, इसका स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, या फिर इसको अगर आप कैंसिल ना करें तो पहले आप इसका स्क्वायर लें -1.5 का, यानी कि -1.5 को -1.5 से करेंगे कैंसिल, मल्टीप्लाई, और 2.25 हमारे पास आएगा इसका आंसर। आप इधर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, -1.5 और -1.5, 5 as a 25, 5 1 as 5 और 2 7, 5 और 1, माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 5 7 और 5 12, 2 एक ऊपर कैरी चला जाएगा, 1 और 1 2, और यहाँ पे हमारे पास 2 हिंसों के बाद कॉमा है, सॉरी पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2.25 इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2.25, और अब उसको आप स्क्वायर लें तो वो 1.5 आ जाता है प्लस में, और या तो आप इसको यहीं भी सॉल्व कर दें, या फिर 1.5 किसके इक्वल होता है, 3/2 के इक्वल होता है, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैव वर्टिसेस A 1 2, B 4 2, C -1 -3 और D है -4 और -3, दे ऑल बाइसेक्ट ईच अदर। हमने ये प्रूव करना है कि दे ऑल बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसमें उन्होंने मिड क्या वो हिंट क्या दिया है कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड, कि ये सब क्या करते हैं, दे ऑल रिजेंबल या फिर दे ऑल कोइंसाइड। तो हमारे पास इसमें क्या करेंगे जी, हम मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बी और डी, उससे पहले हम क्या करेंगे जी, ए और सी को ले लें आप, और बी और डी को ले लें, डायगोनल्स है ना हमारे पास, ए और सी को हम लेंगे, अब तरतीब से तो नहीं लेंगे कि ए बी फिर बी और सी, इस तरीके से तो नहीं, डायगोनल्स को लेना है, ए और सी को ले लेंगे और बी और डी को ले लेंगे। ए और बी तो क्या होगा, 1 - 1 डिवाइड बाई 2, हमारे पास जो मिड पॉइंट फार्मूला है उसको पुट करेंगे, और 2 - 3/2, 1 में से 1 के 0/2, तो ये क्या बनेगा 0, और -1/2 क्या बनेगा -0.5, एक ये निकल आया, और दूसरा है हमारे पास 4 - 4/2 और 2 - 3/2, जो कि बी और डी का है ना, तो इसको क्या बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा, 4 में से 4 गए 0/2, जो कि 0 आ जाएगा, और -1/2 -0.5, दोनों आंसर सेम है, तो डेफिनेटली दे डाइसेक्ट ईच अदर। इसी से क्या प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास P इज इक्वल टू Q, दे आर कोइंसाइडिंग, सो दे आर डेफिनेटली क्या कर रहे हैं वो, दे आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, पी क्या है हमारे पास 4 और 6, क्यू है -2 और -4, और आर है हमारे पास -8 और 2, शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स पी आर क्यू आर इज हाफ पी क्यू। ठीक है, हमने इनके मिड पॉइंट्स को इसके इक्वल लेके आना है, हाफ पी और क्यू के। तो देखते हैं कि कैसे होता है ये। पहले आप क्या करेंगे, पी और क्यू को सॉल्व करें, पी और क्यू डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे आप इस पे, डिस्टेंस फार्मूला पुट करके -2 -4 इसका स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये -10, -4 और -6 क्या हो जाएगा -10। पी और क्यू की वैल्यू आप ले लेंगे ना क्वेश्चन में से, तो -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, प्लस ये 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +10, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट में 136। अब 136 का आप ले लें एलसीएम, एलसीएम लेंगे 2 6 12 16 और 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 14, 2 7 14, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 17 1 17। ठीक है, अब ये तो स्क्वायर में आ गया कंप्लीट, तो अब स्क्वायर रूट में क्या बच जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे बनेगा ना, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब इसके स्क्वायर रूट ने इसको यहाँ से, स्क्वायर ने इसको यहाँ से आज़ाद करवा दिया, दरमियान में क्या बचे 2 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो वो अंदर रह जाएगा, तो 2 × 34 बचेगा, 17 2 34, इसका ये आंसर आ गया पी और क्यू का। अब इसका मिड पॉइंट देख लेते हैं क्यू और आर का, -2 -8/2, -4 + 2/2। ठीक है, -2 और -8 क्या हो जाएगा हमारे पास -10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और -4 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा -2/2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो
2 1 2, 2 5 10, -10, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1। इसका हमारे पास मिड पॉइंट ये आ गया, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब पी आर का मिड पॉइंट ले लेंगे, 4 - 8/2 और ये 6 + 2/2। ठीक है, 4 में से 8 गए तो -4 और 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। 2 1 2, 2 2 4, यानी कि -2, और ये क्या हो जाएगा 2 4 8। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, -2 और -5 जो इनके आंसर्स निकले थे उनका, यानी कि ये m2 का और ये m1 का, इनका हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। -2 -5 का स्क्वायर और 4 -1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा -2 + 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर। 3 स्क्वायर = 9 + 25, इन दोनों को ऐड करें तो आता है 34 स्क्वायर रूट में। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 2 × 34 इज इक्वल टू हाफ पी ऑफ क्यू। पी ऑफ क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू हमारे पास क्या सोल्यूशन आया था यहाँ पे 2 × 34, इसका हाफ हमारे पास क्या होगा हाफ 2 × 34। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये प्रूवन है कि ये जो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आया है वो इसके इक्वल है। उसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ अगर समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।